क्या अगर कोई आपका अगर मर जाए या कोई आपको छोड़ जाए या आपने किसी को धोखा दिया, अब आपको पछतावा हो रहा है या फिर आपको बहुत बड़ा कोई दुःख आ गया है या फिर कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, तो क्या किसी भी कंडीशन में ये सही है कि इंसान उम्मीद छोड़ दे और सुसाइड कर ले? सही है ये? कितना आसान है कि कोई इंसान बहुत ईज़िली अपनी जान ले ले, बहुत ईज़िली सुसाइड कर ले, बहुत आसान है, बहुत ईज़ी काम है। लोग बोलते हैं बहुत बहादुरी का काम है, मैं बोलती हूँ बहुत बुज़दिली का काम है। क्योंकि ज़िंदा रहना और ज़िंदगी से लड़ना ये बहादुरी का काम है। मैदान छोड़कर भाग जाना ये कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं है। हाँ, बहुत 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 हिम्मत जुटाते हैं लोग, बहुत करेज जुटाते हैं। कुछ लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं जो अपने आप को सँभाल नहीं पाते, या फिर कुछ लोग बहुत बहुत ज़्यादा मेंटली अफेक्टेड रहते हैं जिसकी वजह से वो लोग खुद को हैंडल नहीं कर सकते, या फिर अब वो इस चीज़ को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो या आप किसी बहुत बड़ी मेंटल इलनेस से गुज़र रहे हो, किसी भी हालत में ये सही नहीं है कि आप गिव अप कर दो। आपको जीना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो पेन है ये बहुत टेम्पररी है। ये आज आपको जो भी परेशानी आ रही है, आपको जो भी मुसीबत आपकी लाइफ में है, आपको जो भी तकलीफ़ आज महसूस हो रही है, तो ये इसलिए बिल्कुल नहीं है कि आप इससे हार मान जाओ और आप इसे छोड़ दो या आप भाग जाओ या आप सुसाइड कर लो या कुछ और करो, अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाओ, ये इसके लिए नहीं है, ये आपको एलिवेट करने के लिए है। समझ रहे हैं आप? आप स्कूल गए थे, स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जब एग्ज़ाम्स होते हैं वो बच्चा मेहनत करता है, वो बच्चा पढ़ाई करता है और फिर वो पास हो जाता है, या फिर वो किसी रेस में भागने की कोशिश करता है, वो रेस जब जीत जाता है, तो वो रेस में भागने से पहले उसको कितनी तैयारी करनी पड़ती है, वो एग्ज़ाम देने से पहले उसको कितनी तैयारी करनी पड़ती है, उसको कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है, उसको कितनी तकलीफ़ होती है, वो कितने बार गिरता है, पढ़ाई करते हुए कितनी रात जागता है वो बच्चा। शायद आप रिलेट कर पाएँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये जो पेन आज है ना, ये आपके टेस्ट है, ये आपकी तैयारी है उसके लिए जो आप हायर सेल्फ पे पहुँचने वाले हो। ये इसलिए नहीं है कि ये आपको नीचे लेकर चले जाए, है ना? ये इसलिए नहीं है कि आपको ये ज़मीन के नीचे लेकर चले जाए, ये इसलिए है कि अगर आप इस वक़्त अगर फ़ील भी कर रहे हो ना कि आप ज़मीन के नीचे हो, तो ये मत समझो कि आप दफ़न हो गए हो या आप ख़त्म हो गए हो, अब सिर्फ़ आपकी बॉडी बची है तो आप इसको ख़त्म कर देंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपको इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि आप ज़मीन के नीचे हो, तो आप अपने आप को एक बीज समझो, एक सीड समझो। तो एक सीड की तरह, जो सीड जो ज़मीन के नीचे होती है ना, तो वो सीड जो है ना बहुत बहुत तकलीफ़ होती होगी उसको जब वो उगकर ऊपर आता होगा। हम लोगों को नहीं पता, जब कोई बच्चा भी पैदा होता है ना तो उसको भी बहुत तकलीफ़ होती होगी। अगर आपने किसी न्यूबॉर्न बेबी को देखा होगा ना, तो उस बेबी के ऊपर बहुत सारे रैशेस होते हैं, बहुत सारे। उसके ऊपर इतने सारे मार्क्स होते हैं जो कि कई सालों तक नहीं जाते। तो ये आपका जो है ना नया जन्म हो रहा है, ये आपके लिए एक नई नई लाइफ का आगाज़ है, नई नई लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो आप इसको ख़त्म क्यों कर देना चाहते हो? आप मूवी देखते हो तो क्या इंटरवल के बाद की मूवी नहीं देखते हो क्योंकि आपको बीच में गैप आ गया? आप रुकते हो ना कि वो इंटरवल का वेट करते हो, तो ये इंटरवल है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का जो है ना क्लाइमेक्स अब शुरू होने वाला है, तो आप क्यों इसका दी एंड करना चाह रहे हो? प्लीज़, अगर आपको मेंटल हेल्थ की समस्या है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो प्लीज़ आप कोई हेल्प सीक करें। ये गलत कदम बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि ये परेशानियां जो है ना ये नेवर एंडिंग है, ये आती रहेंगी। आज जो परेशानी है ना ये इसलिए है कि आपका स्टेटस बढ़े, आपका लेवल बढ़े, आप हायर ग्रेड में जाओ। जब आप उस लेवल पर चले जाओगे ना तो वो और कोई आपको परेशानी आएगी और आप उससे हायर लेवल पे जाओगे। और जो आज की जो परेशानी है ना ये आपको
कुछ भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है या आप किसी से बहुत प्यार करते थे, आज आपको बहुत दुख हो रहा होगा, अंदर बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर दें और उस इंसान के आने का रास्ता बंद कर दें जो आपकी लाइफ में आने वाला है, जो इस इंसान से कहीं ज़्यादा आपको मोहब्बत करेगा, जो इस इंसान से ज़्यादा आपको समझेगा, जो आपका एक्चुअल आपका जेन्युइन लाइफ पार्टनर होगा, जो आपका हर बात में साथ देगा, हर चीज़ में साथ देगा, आपको लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तो वो जो पॉसिबिलिटी को है ना, आप ख़त्म कर देते हो अगर आप ये डिसीजन आज लेते हो तो अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ की समस्या है तो आप प्लीज़ किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं। कोई आपको कोई फेलियर हुआ है तो आप प्लीज़ किसी अपने ऐसे गुरु के पास जाएं, अपने किसी ऐसे सर के पास जाएं, किसी टीचर के पास जाएं, उनको बताएं कि आपको क्या पेन हो रहा है। बिलीव मी, दोज टीचर्स, दोज प्रोफेसर्स, दे हैव गॉन थ्रू हेल। वो लोग वहाँ तक पहुँचने के लिए ना, वो लोगों ने डिफ़िकल्टीज़ सॉल्व की होंगी, कई बार फेल हुए होंगे, कई बार गिरे होंगे, कई बार उठे होंगे, कई बार दौड़े होंगे, कई बार फिर से गिरे होंगे। तो अगर आपके माँ बाप से आप बात करें, अगर आपके माँ बाप उस लेवल पर नहीं हैं, तो आप किसी ऐसे इंसान से बात करें जो आपको समझ सके। और अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तो मेंटल हेल्थ लाइंस है या सुसाइडल लाइंस है, इस वक्त अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल गूगल कर सकते हैं। गूगल जो है कोई भी एलियन नहीं रहा है आज के ज़माने में। गूगल हर बच्चे बच्चे को पता है। आप प्लीज़ कोई सुसाइड लाइंस जो है गूगल करें, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो लोग आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी नहीं दो, आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को आज ख़त्म कर दो। देखिए, ये टीवी, सिनेमा, ये लोग ना बहुत अच्छा कर कर बताते हैं कि इंसान मर जाता है, फिर वो उसके सपनों के पास पहुंच जाता है, या अगर आपका कोई मर गया है तो आप मर जाओगे और आप वहाँ पर वो लोगों से जाकर मिल लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जो है ना, आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में, बहुत अच्छा कुछ। अगर जो भी आज मुश्किल है आपकी, तो आपके मर जाने की वजह से ना वो आसानी नहीं बन जाएगी। आपने देखी है कब्र के नीचे की दुनिया या वो जलने के बाद की दुनिया, आपने देखी है? नहीं देखी ना। तो जो आपकी आंखों के सामने है ना, आप उससे फाइट करो इस वक्त। आप इस वक्त जब आप यहाँ पर हो ना, तो इस फाइट के बारे में सोचो। आप उस फाइट वो वहाँ पर क्यों जाकर आप सोच रहे हो कि शायद वो दुनिया यहाँ से बहुत अच्छी है। आपने नहीं देखी है वो दुनिया। जो दुनिया आप देख रहे हो ना, आप ये दुनिया को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, तो वो नेक्स्ट लेवल है। समझ रहे हो आप? आपको ऐसा लग रहा है कि दिस वर्ल्ड इज़ टू डिफ़िकल्ट एंड यू कैन नॉट गो अलॉन्ग विद दिस वर्ल्ड, देन दैट इज़ द नेक्स्ट लेवल। जब इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जो है घसीट घसीट कर, मुश्किलों में किसी तरीके से हार कर, किसी तरीके से जीत कर, जब उसका वो लेवल्स वो क्रॉस कर जाता है ना, उसके बाद में उसको वो लेवल दिया जाता है, तो वो अलग लेवल है। वो कोई जो रिज़ल्ट नहीं है कि आप जो है चीट करोगे और वो रिज़ल्ट आपको फट से मिल जाएगा। वो कोई रिजल्ट नहीं है, वो नेक्स्ट लेवल है। दैट वन इज़ हार्डर दैन दिस वन। तो आप ऐसा समझ रहे हो कि आप चीट कर दोगे और आप वहाँ नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाओगे? हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। वहाँ पर अगर आप यहाँ फेल हो रहे हो और यहाँ पर आपने हार मान ली और आप चीट करके वहाँ जाकर जा रहे हो ना, तो वहाँ पर भी आप फेल ही होगे। तो बेटर है कि आप यहाँ पर जीतने की कोशिश करो। बिल्कुल हेल्प्स अवेलेबल है, आप हेल्प लो, आप लोगों से बात करो। बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। अगर आपको कोई अगर बेवकूफ़ इंसान भी मिल जाता है ना, जो आपको ऐसा बोले कि नहीं तुम बहुत सही सोच रहे हो, तो पता हो जाएगा आपको कि ये भी जो है ना उसी रास्ते पर है, ये भी जो है ना आपको वही डुबाने के ही चक्कर में। तो आप ऐसे इंसान से तो और दूर भागो। ऐसे अगर 10 भी मिलते हैं ना, तो ऐसे लोगों को सही मत समझो, क्योंकि ये 10 भी जो है ना, ये 10 बेवकूफ़ है। और अगर कोई एक भी अगर आपको सही बात बोल रहा है ना, आपको बोल रहा है कि आपको ज़िंदा रहने की ज़रूरत है, तो आप दूसरे कई कई सालों बाद ना आप उसको थैंक्स बोलोगे, भले से ना वो आपको मिले भी नहीं ना,
तो आप उसको जो है ना अपने दिल में थैंक्स बोलोगे कि उस इंसान ने मुझे बचा लिया, इसलिए मैं आज ज़िंदा हूँ, और आज जो वो डिफ़िकल्टीज़ है ना, मुझे आज उस पर हँसी आती है। बिल्कुल, आपको हँसी आएगी इस डिफ़िकल्टी पर उस वक़्त कि आप उस वक़्त सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे। सुसाइड बहुत, बहुत ही बहुत एकदम ड्रेडेड है, एकदम ड्रेडेड स्टेप है, मतलब एकदम अंतिम चरण है। आपको अंतिम चरण तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सुसाइड जो है आपकी प्रॉब्लम से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आई मीन आपकी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सुसाइड से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी। यू नो आपको शायद ऐसा लग रहा होगा आपकी फैमिली आज आपकी केयर नहीं करती, आपके फ्रेंड्स आपकी परवाह नहीं करते, आप ऐसा लग रहा होगा आपको कि मेरी मेरी किसी को परवाह नहीं है, मैं विजिबल ही नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं समझता। लेकिन इस वक्त आप उस मेंटल स्टेटस में हैं, उस मानसिक स्थिति में जिसकी वजह से आपको ये फीलिंग्स आ रही है। जब आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे ना, आज से 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, आपको पता चलेगा कि उस वक्त जो आपके दिमाग में चल रहा था ना वो सिर्फ आपका वहम था। और अगर कोई और अगर नहीं भी आपको पसंद कर रहा है ना, तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपने आप पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसने आपको बनाया है ना उसने आप पर बहुत विश्वास किया है, इसीलिए अब तक आपको ज़िंदा रखा है। वो आप पर बहुत विश्वास करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, और वो जानता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी वैल्यूएबल है, इसीलिए ये मैसेज आज आप तक पहुँचा है। समझ गए? तो आप बहुत स्पेशल हैं, बिल्कुल बहुत स्पेशल। थैंक यू।